नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से नए व्लॉग में स्वागत है। और जी दिन बुधवार है और टाइम हुआ है 5 बजने में भी अभी 5-6 मिनट बाकी हैं और व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। 5 पौने 5 बजे उठना पड़ता है और क्योंकि यथार्थ को फिर स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं उसके पापा, तो मैं भी साथ में उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे उसका ब्रेकफास्ट बनाना होता है। और मेरी कोशिश होती है कि उससे पहले मैं सेटिंग कर दूँ और जो झाड़ू वगैरह है वो लगा दूँ और उसके बाद मैं नहाकर फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। तो जी मैं वही अपना सारे काम कर रही हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ली है मैंने और थोड़ी बहुत जो सेटिंग वगैरह है वो कर ली है। और उसके बाद जो है फिर मैंने आज वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी सुबह उठते ही। मैंने कहा चलो कुछ एक जो छोटे छोटे कपड़े हैं ना वो स्टार्टिंग के धुल जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं यथार्थ की यूनिफॉर्म वगैरह जो होती हैं, बनियान अंडरवियर वगैरह उसके जो, तो उसी के कपड़े और उसके पापा की टी शर्ट वगैरह जो होती है वो धोती हूँ। तो यहाँ पीछे हमारी गैलरी जो है उसमें मेरी एक छोटा सा मेरा वॉशरूम है, उसमें मशीन रखी हुई है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ अब एडिटिंग करते टाइम की काफ़ी ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, हालांकि टाइम शायद 5:20 के आसपास हो गया होगा, क्योंकि मशीन लगाए भी मुझे हो ही गए थे 15-20 मिनट अंदर की। मैंने जब तक सफाई वगैरह की और मैं नहा कर भी आई हूँ उससे पहले, तो यानी कि 5:30 के आसपास टाइम हो गया था ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है, जबकि मॉर्निंग में 5:30 बजे आजकल इतना अंधेरा नहीं लगता है। तो मैंने एक बार के जो कपड़े हैं मैं उन्हें पानी में से निकाल के ड्राई होने के लिए डाल दूंगी और पानी में से मैं 2 से 3 बार जो है बाल्टी में ऐसे पानी लेकर निकाल देती हूँ। और उसके बाद जो होता है फिर मैं इन्हें ड्रायर में डाल देती हूँ और थोड़ी देर उसमें भी पानी चला के छोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से ही मेरा रूटीन बना हुआ है, ऐसे ही मैं धोती हूँ कपड़े। तो जी यहाँ पर कपड़े धुल जाएंगे और फिर आगे और काम करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी टाइम है सुबह 5:30 बजे का और मैं रिथा जा रहे हैं अपना स्विमिंग। और मम्मा कर रही है काम और गाइस घर को अभी नींद आ रही थी, पैक कर लिया है पैक। नींद आ रही थी, नींद तो आती रहती है बेटा, नींद का क्या था, समझा। नींद को तो हमने तोड़ना है मरोड़ना है। ठीक है गाइस, चलते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। और अब मैं हो चुकी हूँ रेडी नहा धोकर और कपड़े वगैरह जो है उनका भी काम हो गया है और सिर्फ झाड़ू मैंने निकाल दिया है। मैं सोच रही हूँ पोछा इन लोगों के जाने के बाद लगाऊंगी और सेटिंग भी इनके जाने के बाद करूंगी, क्योंकि काफी ज्यादा अस्त व्यस्त कर देते हैं चीजों को। थोड़ा हो ही जाता है तैयारी वैयारी करते हैं जाने की। तो अभी वो दोनों आए नहीं है क्योंकि अभी हुए हैं 6:30। तो तब तक मैं अपना यथार्थ का जो है खाने का जो भी मैं उसको दूंगी उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं उसके लिए ओट्स बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, जो यहाँ घर पर उसे खाने के लिए दूंगी। ओट्स दूंगी दूध वाले, और टिफिन में आज मैं उसको परांठा ही दूंगी। तो जी यहाँ पर मैं दूध वाले ओट्स उसके लिए बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ और फिर मैंने सोचा कि उसके टिफ़िन में भी उसको परांठे के साथ साथ उत्पम भी दे देती हूँ। तो उसकी भी मैं तैयारी कर रही हूँ साथ साथ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सूजी ली है, उसमें 2 से 3 चम्मच दही डाल दी है मैंने और नमक डाल के इन्हें अच्छे तरीके से मिला के रख दिया है। और 5 से 7 मिनट के बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी और मैंने ऐड किया, रख दिया था इसे ढक के। फिर थोड़ा पानी मैंने इसमें और ऐड किया, तब तक ये दोनों भी आ चुके थे। ये लगभग 6:45 बजे के आसपास आ जाते हैं वहाँ से। 7 भी बज जाते हैं कई बार, नहीं तो कई बार 6:45 बजे आ जाते हैं। और युगी कुछ बता रहा है यहाँ पर और मुझे बता रहा था वहाँ से आने के बाद अपनी सारी बातें। तो उत्पम मैं इसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे और एक परांठा सेक दूँगी, टिफ़िन भी हो जाएगा और खाने में इसके ओट्स बन चुके हैं। तो मैं इसीलिए नहीं जा रही, पहले तो मैं सोचती थी कि मैं जाया करूँगी स्विमिंग पे इसके साथ, जैसे समर वेकेशन में जाती थी, पर अब नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर वही है ना कि जो बच्चे के खाने के साथ समझौता करना पड़ेगा, कुछ सिंपल सा देना पड़ेगा। और इसके खाने के साथ मैं मतलब इसके किसी भी काम के साथ मैं समझौते करना पसंद नहीं करती, इसको प्रॉपर तरीके से ही देना चाहती हूँ हर चीज़। तो फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा नहीं, अगर मैं जाऊंगी तो फिर इसको कुछ ना कुछ ऐसे वैसा ही बना के देना पड़ेगा। तो जी यहाँ पर इसका टिफ़िन के लिए परांठा भी रेडी हो चुका है, उत्पम भी रेडी हो चुका है। तो बस अब पैक कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे कि एक उत्पम हो गया है और एक परांठा हो गया है स्क्वायर वाला, और थोड़ा सा इसका अचार और थोड़ा सा फ्रूट हो गया है। तो आज का लंच बॉक्स रेडी हो चुका है।
फिर यथार्थ को इसके पापा छोड़ने गए थे। मॉर्निंग में ऐसा नहीं है कि मेरे ही काम बहुत ज़्यादा होते हैं, यथार्थ के पापा के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो मॉर्निंग में ये से लेके जाते हैं, फिर आने के बाद फटाफट जो भी छोटे मोटे काम होते हैं इसका बैग वैग पैक करने का वो करवा देते हैं और फिर इसे स्कूल में छोड़ने जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अकेली ही बिज़ी होती हूँ, वो भी काफ़ी सारे कामों में हेल्प करते हैं। तो जी यहाँ पर आज मुझे लंच में बनानी है बीन्स और दोपहर का टाइम हो चुका है तो मैंने काट ली है सब्ज़ी और अब मैं यहाँ पर जीरा और क्या कहते हैं इसको और राई इसमें ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने इसमें लहसुन और लाल मिर्च डाल दिया। इसमें बिल्कुल भी टमाटर या प्याज डालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो मैंने आलू काटे हुए हैं इन्हें लंबे काटा हुआ है मैंने, पतले और लंबे, तो इनको पहले मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और आप भी एक बार ना इस तरीके से ज़रूर बना के देखना। अब ये बीन्स भी मैंने इसमें साथ में ऐड कर लिए। जब थोड़े से आलू फ्राई हो चुके हैं ना तो उसके बाद फिर मैंने बीन्स जो हैं कटी हुई वो भी इसमें फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद मैं सूखे मसाले डालूँगी। तो इस तरीके से आप बनाओगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होंगी, बहुत ही क्रंची सी और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। और जिन लोगों को इस तरह की चीज़ पसंद नहीं है ना वो भी इसे बहुत खुश होके खाएँगे। तो जी ये यम्मी सी सब्ज़ी बनकर तैयार है। और लंच में इसके साथ ही मुझे आज चटनी भी बनानी थी तो मैंने यहाँ पे देसी तरीके से चटनी बनाई है। और इस तरीके से जो चटनी कूट के बनाते हैं ना उसका टेस्ट अलग ही होता है। और जो मिक्सी में बनाते हैं ना कितनी भी कोशिश कर लो उसका टेस्ट ऐसा नहीं आता है। बल्कि मेरे पापा ने तो ये दिल्ली में भी वहाँ रखा हुआ था सिलबट्टा, ये वाला नहीं, ये तो कूटने वाली होगी, वो सिलबट्टे की भी बड़ी टेस्टी बनती है, जो घिस के बनाई जाती है ना वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो पापा ने तो दिल्ली में भी वो रखवा रखी थी अपनी वहाँ पे। तो जी चटनी भी बन के तैयार हो गई है। ये भी मिर्च की और लहसुन वाली चटनी मैंने बनाई है यहाँ पर। इसमें एक प्याज भी ऐड कर दी थी तो ये भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो हाँ, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ इन दिनों में लहसुन प्याज ना खाते हों, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बस जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं ना सोमवार का, तब उस दिन हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बाकी दिनों में खाते रहते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने मक्खन भी निकाल लिया है। आज का जो लंच होने वाला है ना वो बिल्कुल एकदम देसी और टेस्टी वाला होने वाला है। कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बार कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब मक्खन सारी चीज़ें साथ में ले लेते हैं। तो क्योंकि बेटे को काफ़ी पसंद है ऐसी चीज़ें। और थोड़ा सा मैंने उसके लिए पनीर निकाला हुआ था, हल्का सा वो फ्राई कर दिया है और मैंने उसकी थाली लगा दी है। और ये सब्ज़ी, चटनी, मक्खन, थोड़ा सा पनीर और लस्सी और फुल्का। तो जी आप लोग भी आ जाइए, हो चुका है लंच तैयार। तो जी अब शाम के बज चुके हैं 5:45 और ट्यूशन वाले बच्चे जो हैं वो पढ़ के जा चुके हैं। क्योंकि उनकी वीडियो डेली बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता तो उनका मैंने शूट नहीं किया है। क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर जरा सा उनके सामने कुछ वीडियो वगैरह बनाओ ना तो वो काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस वजह से उनके सामने मेरी कोशिश होती है कि बहुत रेयरली उनको अपने व्लॉग में लेने की, पढ़ते टाइम खास तौर से। तो जी अब जो है मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय और यथार्थ को दूध दे दिया, वो थोड़ा सा बाहर चला गया है। और मौसमी मैंने छील के रख ली है यहाँ पे और जूस निकाल देंगे इनका यथार्थ के लिए। 6:30 के आसपास उसको जूस दे दूंगी मैं, अभी बस छील लिए मैंने, तो तब तक वो भी आ जाएगा। तो जी 6:30 बजे के आसपास आ गई हूँ मैं अब किचन में। मुझे बनाना है मौसमी का जूस यथार्थ के लिए और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाता है तो फिर इसके पापा को दे देती हूँ या कभी कभार मैं ले लेती हूँ। तो रूटीन में तो मैं जूस नहीं देती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। हाँ फ्रूट ज़रूर मैं रूटीन में देती हूँ, बाकी जूस मैंने बहुत लंबे टाइम से मैं दे भी नहीं रही, फ्रूट ही देती हूँ मोस्टली। तो जूस मैंने शुरू किया जब मम्मी जी मेरे यहाँ पे आए ना, तो फिर मम्मी जी के लिए मैं जूस निकालती थी। तो मैंने कहा चलो अब इसे रूटीन में शामिल कर लेते हैं, यानी रूटीन में मीन्स एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली भी। तो यथार्थ के लिए मैं बनाने लगी हूँ। तो और मैं निकालती हूँ इसे मिक्सी में ही निकाल देती हूँ, जूसर वगैरह का झंझट नहीं करती, थोड़ा ही निकालना होता है इसलिए। जी थोड़ा बहुत सामान लेके आना है और यथार्थ को थोड़ी देर के लिए घर पे छोड़ दिया, पास में ही जाना है। हाँ जी बेटा, हाँ ओके आ रहे हैं अभी 5-10 मिनट में बेटा। ठीक है चलते हैं। थोड़ा को ऐसे हम छोड़ते नहीं है ना अकेला कभी, नजदीक ही जा रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, मैंने कहा चलो उसे थोड़ा आना भी चाहिए अकेला घर पे रहे ना। तो वो अपना वर्क कर रहा है, होमवर्क जाए, सोचना पड़ेगा कस्टर्ड पाउडर की तरह।
ये देखिए हमारे घर के पास में है, बिल्कुल अच्छा मॉल है, छोटा सा। हम ज़्यादातर सामान ले लेते हैं यहीं से। और देख लो कौन सा टेस्ट है, फ्लेवर येलो वाला ही है पक्का। ले लो फिर साबुन। तो अब जो छोटा मोटा सामान ख़त्म हो रखा था वो लेने के लिए मैं आ गई थी। वैसे तो क्या है कि मंथ का इकट्ठा ले आते हैं, पर बीच में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर इधर से बीच में आकर ले जाते हैं, घर के पास ही है। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने कस्टर्ड बनने के लिए रख दिया था। एक्चुअली अभी तक तो क्या था कि बनाना शेक चल रहे थे पहले, फिर उसके बाद मैंगो शेक। लेकिन अब जब से रेनी सीज़न शुरू हुआ है तो हमारे घर में मैंगो आने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। यथार्थ के पापा बिल्कुल पसंद नहीं करते इस मौसम में, इन्हें लगता है कि नहीं मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो इसलिए तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। और ये ना सिंपल दूध पीना पसंद नहीं करते, तो इनके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। तो अब कुछ एक दिन कस्टर्ड चलेगा, फिर देखते हैं। अगर नहीं तो फिर ये क्या करते हैं, दूध की जगह ना चाय बना लेते हैं पत्ती लगा के, और बड़े खुश होकर बताते हैं मैंने हाँ पत्ती लगा के बना लिया है। कोई नहीं, तो मुझे लगता है कस्टर्ड वगैरह दे दूँगी तो उन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो सिंपल सा ही मैंने बनाया, बस इसमें क्या है कि इसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है ताकि मलाई ना आए। और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो जी ये हो चुका है तैयार। अब 1-1.5 घंटे बाद मैंने निकाल लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिल्ड आजकल पिया भी नहीं जा रहा बारिश की वजह से, और ना पीना चाहिए बारिश के मौसम में। तो जी करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब कर देना और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही।